हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं शशांक टॉक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अगर अपने घर पर सोलर पैनल सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगेंगे, कितने सोलर पैनल्स लगेंगे, कितनी बैटरी लगेगी, इन्वर्टर लेते समय आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं अगर 1 किलोवाट सिस्टम की, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इंडिया में दो तरीके के सोलर सिस्टम आपके घरों पर लगते हैं, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड। तो मैं सबसे पहले ऑफ ग्रिड के साथ स्टार्ट करता हूं और फिर मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड में डिफरेंस क्या है और इससे कॉस्ट पर कितना इफेक्ट पड़ता है। तो ऑफ ग्रिड अगर मैं सिस्टम की बात करूं, उसमें सबसे पहले आपके सोलर पैनल्स लगते हैं। 1 किलोवाट सिस्टम अगर आप लगवाना चाह रहे हैं तो लगभग 250 या 270 वाट की प्लेट आपको मार्केट में मिल जाएगी। जितने भी पॉपुलर ब्रांड्स हैं सबकी अलग अलग पैनल्स होते हैं, तो 250, 270, 300 वाट तक की ऐसे आपको प्लेट मिल जाएंगी। तो 1 किलोवाट के लिए लगभग 4 प्लेट आपकी लगेंगी। और ये पॉली पैनल्स की मैं बात कर रहा हूं, तो पॉली पैनल्स की 1 किलोवाट की 4 प्लेट की कॉस्ट लगभग 25 से 27 हजार रुपए मार्केट में आज की डेट में चल रही है। उसके बाद इस वाले सिस्टम के लिए आपको बैटरी चाहिए होगी। बैटरी में आपको 2 बैटरी मिलेंगी 150 AH की, सोलर बैटरीज ही होंगी, टॉल ट्यूबुलर, और इनकी जो कॉस्ट आपको पड़ेगी वो लगभग 30 से 32 हजार रुपए के आसपास पड़ेगी। फिर आपको एक इन्वर्टर चाहिए होगा। इन्वर्टर की अगर मैं बात करूं तो इन्वर्टर में MPPT टेक्नोलॉजी भी आती है और PWM टेक्नोलॉजी भी। MPPT ज्यादा अच्छी होती है, उसके बारे में डिटेल में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इनकी प्राइस की बात कर लेते हैं। तो प्राइस इनमें 2 से 3 हजार रुपए का फर्क रहता है। और इसमें अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इन्वर्टर का लगभग 7 हजार रुपए के आसपास का आपका इन्वर्टर पड़ेगा। फिर बात कर लेते हैं सोलर पैनल्स लगवाने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए होगा, स्टैंड जिसको हम बोलते हैं GI स्ट्रक्चर, ये होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। अगर आप लोकल लोहे के स्ट्रक्चर पर ये सिस्टम लगवाएंगे तो कुछ सालों में हो सकता है उसमें जंग लग जाए और वो खराब होकर टूट जाए, तो ऐसे में GI स्ट्रक्चर लगवाया जाता है। और इसकी जो कॉस्ट 1 किलोवाट वाले सिस्टम के लिए आपकी पड़ेगी वो लगभग 5 से 7 हजार रुपए के आसपास पड़ेगी। फिर बात कर लेते हैं और इसमें क्या चाहिए, तो इसमें आपकी कुछ एक्सेसरीज आपको लगेंगी, जैसे कि आपके कनेक्टर्स लगेंगे, वायर लगेगा जो सोलर पैनल से नीचे इन्वर्टर तक वायर आएगा, और उसके अलावा इंस्टॉलेशन कॉस्ट, जो लोग लगवाएंगे वो अपनी इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी इसमें कवर करेंगे। तो ये सारी चीजें मिलाकर, ये सारी कॉस्ट मिलाकर 1 किलोवाट सिस्टम की कॉस्ट 80 हजार रुपए के आसपास पड़ती है। और ये सारे टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, टॉप ब्रांड्स की, लगभग एवरेज इतनी कॉस्ट है। इसमें 2, 4, 5 हजार रुपए आप ऊपर नीचे मान सकते हैं, और ये ऑफ ग्रिड सिस्टम की कॉस्ट है। अब बात कर लेते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम की। तो ऑन ग्रिड सिस्टम में आपका बैटरी बैकअप नहीं होता। उसमें जो सोलर पैनल्स हैं उसका कनेक्शन डायरेक्ट आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लाइन आ रही है उस लाइन के साथ किया जाता है, और उसमें मीटर लगता है अलग, जिसको नेट मीटरिंग मीटर बोलते हैं। 2 से 3 हजार रुपए की इस मीटर की कॉस्ट होती है, लेकिन क्योंकि इसमें बैटरी बैकअप सिस्टम नहीं होता तो वो वाली कॉस्ट आप इसमें से घटा सकते हैं। तो अगर मैं ऑन ग्रिड सिस्टम की बात करूं तो इसकी कॉस्ट लगभग 50 हजार रुपए के आसपास पड़ती है। सेम वही चीज मैं कह रहा हूं, 5 से 7 हजार रुपए ऊपर नीचे आप मान सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें सब्सिडी का क्या रोल होता है, सब्सिडी से कुछ पैसे मिलते हैं, वापस आते हैं या कम होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, जो ऑफ ग्रिड सिस्टम मैंने अभी आपको पहले बताया था जिसमें बैटरी बैकअप होता है, उस पर कोई सब्सिडी नहीं है। पूरे इंडिया में कहीं पर कोई सब्सिडी नहीं है, किसी भी स्टेट में। जो सब्सिडी आपको मिलती है वो ऑन ग्रिड सिस्टम में मिलती है। जो अभी मैंने आपको बताया पैनल्स का कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की लाइन में होता है, इस ऑन ग्रिड सिस्टम पर आपको सब्सिडी मिलती है। लेकिन इसकी भी कंडीशंस हैं। सब्सिडी का मतलब ये नहीं है कि आप लगवाना चाह रहे हैं तो सरकार आपको तुरंत पैसे दे देगी। शुरू में जितनी भी कॉस्ट होती है वो आपको खुद पे करनी पड़ेगी, चाहे वो 50 हजार हो, उससे कम या उससे ज्यादा। शुरू की सारी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी और आप सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद 3 महीने, 6 महीने या साल भर के अंदर आपकी जो सब्सिडी का अमाउंट है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और ये जो सब्सिडी है ये भी स्टेट वाइज हर स्टेट में अलग अलग होती है। पंजाब में अलग हो सकती है, हरियाणा में अलग, राजस्थान में अलग और मध्य प्रदेश में अलग। तो आपको अपने स्टेट की सब्सिडी के बारे में अगर पता करना है तो आप ऑनलाइन जाकर पता कर सकते हैं, या अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनसे जाकर आप पता कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसमें गारंटी नहीं है कि आपको सब्सिडी मिलेगी ही मिलेगी। काफी सारे ऐसे केसेस भी होते हैं, मुझे भी लोग मेल करके और कमेंट सेक्शन में बताते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने 1 साल पहले तक अप्लाई किया था सब्सिडी के लिए, लेकिन अभी तक कोई सब्सिडी नहीं आई है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से पूछने की कोशिश करेंगे तो वो आपको ये बताएंगे कि गवर्नमेंट के पास बजट खत्म हो गया है, अभी बजट आया नहीं है, जब आएगी मिल जाएगी। तो इसमें काफी सारी चीजें होती हैं। अगर आप सब्सिडी के लिए जाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि सारा पैसा आपको ही देना पड़ेगा। शुरू में तो एटलीस्ट आपको देना ही पड़ेगा, सब्सिडी का अमाउंट आता है तो बाद में आता है। तो ये इंडिया में 1 किलोवाट सोलर सिस्टम की कॉस्ट है। ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड दोनों कॉस्ट मैंने आपको कवर करके बताई। एक चीज और मैं आपको बतानी भूल गया, अगर आप इसको 1 किलोवाट से ज्यादा का बढ़ाना चाहते हैं, 2
किलोवाट या 3 किलोवाट का, तो उसी हिसाब से जो इसकी कॉस्ट है वो आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसमें उतनी बैटरी ज्यादा लगेंगी, उतना बड़ा इन्वर्टर लगेगा, स्ट्रक्चर भी ज्यादा बड़े लगेंगे, प्लेट्स भी ज्यादा लगेंगी, तो उस हिसाब से आप इसकी कॉस्ट भी बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो थी आज की, ज्यादा बड़ी इसको नहीं करते। अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। कोई आपके सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल के जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप इसको शेयर कर सकते हैं वीडियो को, अगर आपके जान पहचान में कोई इंसान 1 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय।